रिश्तेदारों में शादियां होती हैं। हम लोग के अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है। आज मेरे घर में शादी हुई है, 4 साल पहले मेरी बेटी थी, तो साड़ियां लोग इकट्ठे रखी रहते, कुछ साड़ियां रखी रहते थे, कोई पूछता नहीं उनको। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही साड़ी मम्मी वो रखी होगी, चाची की साड़ी या दीदी की साड़ी शादी में आई ना, उसी को पैक कराना, तो उनका 100 रुपए खर्चा करते हो, बढ़िया ऊपर से कवर पैक करा देते हो, और साड़ी 200-250 वाली होती है, और वो भी 4 साल पहले से घर में रखी। दुकानदार के यहाँ कितने साल पहले रखी थी इसका पता नहीं, और तुम्हारे घर में 2 साल 3 साल उसको साड़ी को होता। अब तुमने उठाया और दूसरे के यहाँ जाकर के साड़ी दे दी, 100 रुपए में उधार दे दिया, साड़ी दी। अच्छी बात है। अब होता क्या है, जब साड़ियां शादी के बाद, पहले तो आपने व्यवहार लिखा दिया, व्यवहार लिखाने के बाद जब घर में साड़ियां खोली जाती हैं तो आपको दुआएं नहीं मिलती, आपको बददुआएं मिलती। जब आदमी साड़ी खोलता है, कहता देखो साड़ी, और इतने पैसे वाले होकर के मेरे घर में ऐसी साड़ी लाए हैं, इसे ना लाए होते तो अच्छा है, आके खाना खाते और घर को चले जाते तो अच्छी बात है, मगर हम लोग ऐसा करते। अब आप लोग याद रखें, आपके घरों में जो साड़ियां पुरानी रखी हैं उन्हें आप अपने घर में ही रखें और पोछा लगाएं और घर में ही यूज करें। किसी रिश्तेदार को रखी हुई साड़ियां मत देने जाओ, क्योंकि आज का युग है, लड़की जब शादी होती है अगर शहर में है तो क्या होता है, माँ बाप जाते हैं कि बिटिया जो तुम्हें साड़ियां चाहिए पसंद हो नहीं लेती, बेटी जाकर के साड़ियां पसंद कर लेती है अपनी मनपसंद की, और जो आप दे आते हो साड़ियां तो बेटी पहनती नहीं है, और लास्ट में तुम्हारे लिए बददुआएं देती है कि मेरी चाची ने ऐसी साड़ी दी, मेरी मौसी है, ये मेरी बुआ है, इतनी बेकार साड़ी दे गई, ऐसी तुम्हें बददुआएं देती। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें। भले ही मान लो साड़ी खरीदने जाते हो तो भी मत खरीदो, साड़ी के जगह आप व्यवहार ले जाओ, 200 रुपए व्यवहार दो, अच्छी बात। कम से कम वो व्यवहार का पैसा तुम्हारा उनके काम आएगा, वो सड़ी हुई साड़ी किसी काम नहीं आएगी। क्योंकि हमने एक घर में ऐसे देखा था, टेंट वाले ने कहा कि भैया माता जी ऐसा करिए, मेरी पेमेंट कर दीजिए। तो माता जी ने कहा कि भैया हुआ है, थोड़ा सा और आ जाए, सब लोग मेहमान चले जाए, फिर व्यवहार खोल के मैं आपको पैसा देती। तो उनका व्यवहार उन्होंने खोल करके रात्रि में उनको 70,000 रुपए गेस्ट हाउस वाले को पैसा दिया। तो आप की साड़ी अच्छी है या आपका व्यवहार अच्छा है? आपका व्यवहार उनके काम आया, वो साड़ी या आपके घर में गिफ्ट रखी होती है, आपके घर में कोई बच्चे का बर्थडे हुआ या कुछ कार्यक्रम हुआ, शादी की सालगिरह हुई, कोई आया पैकिंग करा के गिलास का, कटोरी का बढ़िया सेट पैक करके देगा, तुमने सोचा चलो उसकी शादी में ले आया, नहीं देना है। आपके घर के लिए वो दे गया है, आप अगर देने की इच्छा है, आप जानते हो कि मेरी चाची की लड़की है, मेरी मौसी की लड़की है, मेरी सहेली है, आपकी अगर इच्छा है उसको देने के लिए तो आप उससे मिले, कहें कि देखो मैं तुम्हें इतने का गिफ्ट देना चाहती हूँ, अगर बताओ तो मैं गिफ्ट ले आऊँ, नहीं तो मैं पैसा नहीं। उसको जो चीज चाहिए वो बताएगा कि मुझे ये चाहिए, ये मेरी बहन, मेरी सहेली, मेरी सखी, ये चीज मुझे ला के दे दो, मैं उससे पहनूंगा। दूसरी बात, अब तो आपके व्यवहार की बात हो गई। कोई भी आप आज के बाद सभी लोग बहुत अपने खास हो, क्लोज हो, मेरी भतीजी है, मेरी ऐसे, वो भी अच्छी ले, एक ही बार तो शादी होती है, बार बार नहीं होती है, और उसमें भी साड़ी देने को कंजूसी कर रहे हो, साड़ी देनी है तो अच्छी दो, नहीं तो मत दो। देने का अगर शौक है तो शादी में गए हो, बढ़िया बढ़िया तुमको खाने के लिए उसने बुलाया है, आज
भी सुन लीजिए, आप बेटी की शादी है, मेरे बेटे का तिलक है, मेरे बेटे की शादी में आप लोग आइएगा और बढ़िया सा आशीर्वाद दीजिएगा। आप लोग कितने आशीर्वाद दिए? किसी ने आज तक शादी में आशीर्वाद दिया? नहीं दिया है। आज के बाद से आप लोग ही गांठ बांध ले, शादी में जाएं, बढ़िया सा फूल खाएं, अच्छे अच्छे व्यंजन खाएं और खाने के बाद को आशीष दें, आशीर्वाद दें कि हे बालाजी महाराज, हे राम जी, हे माँ दुर्गा, हे मेरे गुरुदेव, मैं इनकी शादी में आई हूँ और मैं इनको आशीर्वाद दे रही हूँ, सदा एक खुश रहे, इनका परिवार खुश रहे और ये बेटी और दामाद दोनों खुश रहे, सदा इनके घर में खुशहाली आए। ऐसा आशीर्वाद खड़े होकर के एक किनारे आप उनको दे करके वहां फोटो खिंचा के लाते हैं, फोटो खिंचाते हो मगर बढ़िया सा मुस्कुराओ जरा। ये करते हो, ये नहीं करते हो, मैं इनको दुआ दे रहा हूँ, मैं इनको आशीष दे रहा हूँ, ये नहीं करते हो। एक किनारे खड़े हो जाना, भोजन करने के बाद, सारे व्यंजन खाने के बाद। एक बात और याद रखो ना, होटल में भी इतने अच्छे व्यंजन नहीं मिलते हैं। लड़की का बाप तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था करता है, पकौड़ी भी है, चाउमीन भी है, सब कुछ सारी व्यवस्था करता है, सारी व्यवस्था अच्छी अच्छी देता है कोई। और तुम लोग आगे याद रखें, आज से नारा रहेगा, हमको आशीर्वाद उनको देना ही रहेगा, जहां भी शादी में जाएगा। कोई बालाजी महाराज की जय। ओम श्री हनुमते नमः, 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 ओम श्री हनुमते नमः। सीताराम 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 सीताराम।